नमस्कार, स्वागत आप सभी का ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। डील, DEAL, और जब ये हम सुनते हैं इस शब्द को तो याद आते हैं ट्रंप। वही ट्रंप जो कई युद्धों को इस डील के माध्यम से ख़त्म करने की बात का दावा करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ईरान में जंगी बेड़ा भी भेज देते हैं और फिर डील की बात करते हैं। लेकिन ये डील सारी डील से अलग है जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये है मदर ऑफ ऑल डील। हालांकि अभी तक मदर ऑफ ऑल बॉम्ब के बारे में हमने सुना था, लेकिन मदर ऑफ ऑल डील जो यूरोप के साथ भारत की हुई है, क्या है ये डील, इसी चीज़ को समझेंगे। मेरे सहयोगी अंकुर जी मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। सर, ये मदर ऑफ ऑल डील, अभी तक तो बॉम्ब के बारे में सुनते थे, हम बात भी करते थे युद्ध की, लेकिन अब बात डील की। देखिए पुनीत, इसे डील को इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि इसमें करीब 27 कंट्रीज़ हैं और 450 मिलियन लोगों की आबादी वहाँ पर रहती है। तो उनको जो सप्लाई चेन है, उनको जो एक नई सप्लाई चेन चाहिए पूरे यूरोप को, वो इंडिया बन सकता है। तो ये जो डील है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये ऐसे समय में आई है जब भारत की जो इंडस्ट्री थी या हमारी जो ग्लोबल पोजीशनिंग थी, उसमें कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें आ रही थी। आपको याद होगा करीब 3 से 4 महीना पहले ब्रिटेन के साथ एक डील हुई, ट्रेड डील हुई। उसके बाद अब ये डील होती है जो सफल होती है, तो इसका फ़ायदा भारत को होगा। ख़ास तौर पर भारत के कई सेक्टर्स को तो सीधा सीधा फ़ायदा होगा, जिसमें IT सेक्टर भी है, जिसमें फार्मा कंपनीज़ हैं। ये वो तमाम वो सेक्टर हैं जो पहले अमेरिका को, US को पर निर्भर थे, जो उनकी डिपेंडेंसी थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। तो अब यूरोप के साथ नया रास्ता खुलने से इसका फ़ायदा भारतीय कंपनियों को मिलेगा। साथ ही जो भारतीय प्रोफेशनल्स हैं उनको भी मौका मिलेगा यूरोप में काम करने के लिए। जो वीज़ा के नियम होंगे वो थोड़े रिलैक्स होंगे। प्लस जो चाइना के साथ यूरोप का एक डिपेंडेंसी बनती जा रही थी, जैसे यूरोप की अगर हम बात करें तो यूरोप का गैस पर और ईंधन पर वो डिपेंडेंसी रूस पर थी, और चाइना रूस का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया था। यानी कि जो भी सामान इस समय आप यूरोप में देखते थे, यूरोपियन कंट्रीज़ में, वो 80% 70% चाइना से ही आ रहा था। तो यूरोप के नेताओं को भी ये समझ में आया, EU के, कि हमें अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना है। तो इसी वजह से ये डील हो रही है और उसका स्वागत किया जाना चाहिए। और ये डील भारत के लिए बहुत ही अहम समय में आई है, जब अमेरिका के साथ एक तरह से हमारा टैरिफ वॉर चल रहा है। तो अमेरिका को इस डील के जरिए, क्योंकि मदर ऑफ ऑल डील इसे कहा जा रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है इतने सारे मुल्क इसमें शामिल हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की तरफ से ये हो रहा है, तो क्या अमेरिका को भारत ने झटका दे दिया इस डील के जरिए? नहीं, अमेरिका कैसे झटका देगा? अमेरिका को भारत अच्छा, अमेरिका को, अच्छा, हाँ बिल्कुल नहीं, ऐसे मतलब शब्दों में तो नहीं कह सकते, पर एक लेवरेज जरूर मिला है भारत को। अब लेवरेज, किस लेवरेज की मैं बात कर रहा हूँ कि अब जो नेगोशिएशन होगा अमेरिका के साथ, उसमें कहीं ना कहीं ट्रंप पर इस बात का दबाव होगा कि इंडिया को, जब आपने ये समझा था कि इंडिया अपना माल कहीं और नहीं बेच पाएगा, यूरोप ने उसके साथ डील कर ली, तो अब ये जो अमेरिका का जो लेवरेज था वो थोड़ा सा कम हुआ है और इंडिया का लेवरेज थोड़ा बढ़ा है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जब अमेरिका से बात होगी तो थोड़ी सी शर्तें भारत अपनी मनवा सकता है और इससे हमें फ़ायदा होगा। तो ये डील इस मायने में बिल्कुल सही है, बिल्कुल वाजिब है। मैंने उसी जब अपने पहले भी ये बोला कि ऐसे वक्त में आई हैं जब बेहद ज़रूरी थी कि कहीं ना कहीं हमारे साथ एक ऐसी डील बने जिसमें जो है अमेरिका का जो एक मोनोपोली है उसको कहीं ना कहीं थोड़ी सी उसको तोड़ने में मदद मिले। तो जो अमेरिका की जो मोनोपोली और डॉलर डोमिनेंस का जो खेल चल रहा था, उसमें ये राहत भरी खबर है और भारत को निश्चित तौर पे इसका फ़ायदा होगा आने वाले समय में। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि यूरोप और रूस, हम यूरोप से बिजनेस करने जा रहे हैं, रूस से पहले से बिजनेस करते हैं, यूरोप और रूस आपस में इनकी नहीं बनती है। हाँ, वो बिजनेस ज़रूर करते हैं, लेकिन इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ के जो कुछ नेता हैं वो ज़रूर इस बात को मानते हैं कि भारत रूस से तेल खरीदता है, हथियार खरीदता है, और रूस को यूरोपियन यूनियन जो है वो एक ख़तरा मानती है। लेकिन पिछले 3-4 महीनों में जो सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है वो ये हुआ है
कि अमेरिका ने जिस तरह से नाटो को डिमीन किया है, उससे यूरोप को भी समझ में आ गया है कि अब हमें अपना कुछ करना होगा। अब हमें भारत के साथ अपने हित रखने होंगे, रूस के साथ डील करना है तो रूस के साथ अपने हितों पे बात करें। तो वो जो अमेरिका का प्रभाव है वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड तो है, क्योंकि जब बैक ऑफ द माइंड नहीं था तो यूरोपियन कंट्रीज जो थे वो रूस का विरोध करते थे, क्योंकि वो अमेरिका का विरोधी था एक तरह से। मतलब रूस का विरोध इसलिए करना है सिर्फ क्योंकि अमेरिका ऐसा चाहता है। अब सिचुएशन बदली है। नहीं, यूरोप नहीं चाहता था क्या? उनको सिक्योरिटी नहीं अब चाहिए क्या? ऐसा भी नहीं है कि इसमें दो तीन चीज़ें हैं। पूरा जो पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो एक पूरा एक कॉकस बना, एक नेटवर्क बना, उसमें नेटो की जब स्थापना हुई तो नेटो बना ही था इसलिए यूरोपियन कंट्रीज़ को इसलिए कहा गया था कि रूस आप पर अटैक कर सकता है, जैसे पहले डर दिखाया गया। अब डर अमेरिका रूस यूरोपियन कंट्रीज़ को दिखा रहा है, भैया नेटो कुछ नहीं है, आपको अपनी सिक्योरिटी करनी है अपने आप देखो। हमने आपका माल इधर अमेरिका में लेते हैं 0 टैरिफ पे, अब 10% टैरिफ सब पे लगेगा, 25% लगेगा। तो ये तमाम चीज़ें जो की हैं, इससे जो पुरानी जो अंडरस्टैंडिंग थी पिछले 40-50 सालों की, वो ख़त्म हुई है। तो मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ, नेटो की बात आई है तो एक बयान का मैं जिक्र करता हूँ, ये कल ही की बात है। नेटो के सेक्रेटरी जो हैं वो ये कहते हैं कि अगर कोई इस मुगालते में है कि अमेरिका के बग़ैर यूरोप की रक्षा कर पाएगा तो आपको ये ख्याल निकाल देना चाहिए। तो फिर फ्रांस के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि नहीं है, हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। तो ये जो बयान है, दो चीज़ें, एक तो हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं, मतलब हम अपना जो भाग्य है उसके खुद के विधाता है, हम खुद डिसाइड करेंगे कि अब क्या करना, अमेरिका के भरोसे नहीं रहना। दूसरी बात कि नेटो में साथ ज़्यादा दिन तक नहीं नज़र आता है, ऐसा लग रहा है कि नेटो डिसॉल्व होने वाला है। ये हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन उसका कोई वजूद अब रह नहीं जाएगा। ये अगले 2-3 महीनों में और क्लियर हो जाएगा। वजह क्या है कि जो ट्रंप यूरोपियन कंट्रीज़ को कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर भी टैरिफ लगा दूंगा, अगर ट्रंप ने ऐसा किया जून के बाद, जैसे उन्होंने जून की डेडलाइन दी है, इफ़ ट्रंप इम्पोज टैरिफ ऑन द यूरोपियन कंट्रीज़, तो इसके बहुत बड़े चांसेस हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ भी नेटो को अलविदा कह दें। बट जैसा मैंने कहा कि वी हैव टू सी टिल जून में तस्वीर और साफ़ हो जाएगी। लेकिन ये बात तो है कि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके बैक ऑफ द माइंड ये अब हो चुका है। जर्मनी ने भी अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाने पे विचार कर रहा है अपनी फ़ौज का। फ्रांस ऑलरेडी एक, अगर हम पूरे यूरोप की बात करें तो उसमें फ्रांस एक ऐसा मुल्क है जो मिलिट्रीली थोड़ा सा बेटर है, मिलिट्री बेटर पोजिशन्ड है। तो एक जो मामला आपके ब्रिटिश, उनका ट्रंप ने जो बयान दिया था कि ब्रिटेन के जो सैनिक हैं उन्होंने क्या किया, तो फिर बाद में जब ब्रिटेन ने आपत्ति जताई और बताया कि हमारे 450 जो सैनिक थे वो शहीद हुए हैं अफ़गानिस्तान में, फिर उन्होंने ट्रंप ने उनको रिकॉग्नाइज भी किया। तो ये जो बिटर बातें हैं, जो कड़वी बातें हैं ट्रंप की, ये यूरोप को पसंद नहीं आई है, यूरोपियन कंट्रीज़ को, खासतौर पर फ्रांस को, जर्मनी को। मैक्रोन का उन्होंने जब वो दावोस में मजाक भी उड़ाया, सनग्लासेस। लेकिन इटली और जर्मनी कुछ साथ में आ रहे हैं एक जैसी, नहीं ऐसा नहीं है। इटली नहीं ऐसा नहीं। इटली ने खुद कहा है, मेलोनी ने खुद कहा अभी 3-4 दिन पहले कि हम अपनी मतलब अपना रास्ता खुद खोजेंगे। हाँ, खुद खोजेंगे, हम अपना रास्ता ढूंढ सकते हैं और हिफाजत करना मतलब हमारी जिम्मेदारी और हम खुद करेंगे। तो ये सब जो चीज़ें हुई हैं, यही वजह है कि यूरोप भी अब अमेरिका के प्रभाव से जा रहा है। देखिए, एक लॉन्ग टर्म एनालिसिस है जो ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट भी कहते हैं कि टैरिफ से आप एक लेवल तक लोगों को डरा सकते हैं, लेकिन जब उन मुल्कों के पास नए रास्ते खुलेंगे तो उसका सबसे बड़ा असर अमेरिका पर होगा, अमेरिका की इकोनॉमी पर होगा। और अमेरिका का डॉलर डोमिनेंस है, दुनिया मानती है। बट इस धरती पे सबसे ज़्यादा जिस मुल्क पर कर्ज है, जिसने डॉलर छाप के जो अपनी इकोनॉमी पे जो बोझ बढ़ा रखा है, वो भी अमेरिकन इकोनॉमी ही है। तो आप एक लेवल तक इसका लेवरेज ले सकते हैं, बियॉन्ड दिस इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ओके, क्योंकि लोग अपने अपने रास्ते ढूंढेंगे। जैसे यूरोपियन यूनियन ने इंडिया के साथ रास्ता ढूंढा, चाइना अलग रास्ता ढूंढ रहा है, चाइना और चीज़ों पे काम कर रहा है, एआई पे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है ताकि अमेरिका डिपेंड हो जाए एआई पे। तो ये तमाम चीज़ें हैं।
अच्छा, एक चीज़ मैं बिल्कुल शॉर्ट में आंसर चाहता हूँ, बाज़ार पर कितना असर पड़ने वाला है इससे, अमेरिका के बाज़ार, भारत के बाज़ार? देखिए, अमेरिका का बाज़ार का तो इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप इंडियन मार्केट्स की बात करें, यूरोप आपसे दूर हो रहा है तो अमेरिका के बाज़ार पर असर? नहीं, वजह उसकी वो है कि अमेरिका का मतलब नहीं, यूरोप दूर हो रहा है, उसका एक सेंटिमेंट हो सकता है बहुत ज़्यादा, ऐसा ये नहीं है कि ये बड़ा फैक्टर होगा अगर उस दिन कोई गिरावट आएगी। हाँ, भारतीय बाज़ारों की अगर हम बात करें तो भारतीय बाज़ारों के लिए एक अच्छा मतलब गुड न्यूज़ है, क्योंकि जिस तरह से एफआईआईज़ ने करीब बिकवाली की है पिछले 1 साल में, वो बहुत ज़्यादा है। और डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर्स हैं जो मार्केट में आ रहे हैं, एसआईपी कर रहे हैं, उनको रिटर्न्स भी नहीं बने, तो ऐसे मौके पर ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। और वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि 2-3 महीने में शायद इंडियन मार्केट भी सेटल हो जाएंगी इस सेल ऑफ से, तो मतलब अच्छे दिन आ सकते हैं मार्केट में। तो जो कहते थे कि मेक अ डील कर लिया, इंडिया ने डील कर लिया, यूरोप ने डील कर लिया, आप ताकते रह गए, आप बार बार डील के नाम पर धमकी देते नजर आ रहे थे। हम बात कर रहे हैं ट्रम्प की, लेकिन अब ये डील हुई है और डील मदर ऑफ ऑल डील कही जा रही है। इसके नतीजे, इसका असर क्या होगा आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल इस चर्चा को कैसा लगा आपको ये चर्चा, ये ज़रूर बताइएगा। और चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया।